गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की सुपरविजन और मैनेजमेंट की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप या नेतृत्व के बारे में। ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है। तो लीडरशिप क्या है, गुड लीडर की क्वालिटीज़ क्या हैं, नर्सिंग में लीडरशिप या नेतृत्व की क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारे पॉइंट्स आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आंसर में अगर हम लिखते हैं कि भूमिका बनाते हैं कि लीडरशिप या नेतृत्व क्या है, तो समूह का नेतृत्व करना एक व्यक्ति का एक इंटरनल ट्रेट होता है या गुण होता है। नेतृत्व लोगों को एक सेम ऑब्जेक्टिव या सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है। यानी एक ग्रुप है जो कोऑपरेट करता है एक दूसरे के साथ ताकि एक ऑब्जेक्टिव हम प्राप्त कर सकें, उसी को ही हम नेतृत्व कहते हैं। नर्सिंग सहित हर क्षेत्र में नेतृत्व बहुत ही जरूरी है। समूह का नेतृत्व करना एक व्यक्ति का गुण है। नेतृत्व लोगों को सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग करने के लिए प्रेरित करने की एक सामान्य प्रक्रिया है, यानी एक प्रोसेस है जो मोटिवेट करता है लोगों को, समूह को, कि वो एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करें। नर्सिंग सहित हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, IT क्षेत्र हो, अपना डिफेंस का क्षेत्र हो, सिविल सर्विसेज का क्षेत्र हो, हर एरिया में हमें लीडरशिप ट्रेट की जरूरत होती है। नर्सेस न केवल देखभाल, पेशेंट केयर करती हैं, बट गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए एक दूसरे का सहयोग, मार्गदर्शन, प्रभाव और प्रेरणा भी देती हैं। प्रभावी नेतृत्व नर्सिंग फील्ड में ये सुनिश्चित करता है कि रोगियों के लिए बेहतर परिणाम हो, यानी आउटकम, इन टर्म्स ऑफ आउटकम बेटर रिजल्ट हो, बेहतर टीम वर्क और संचार यानी कम्युनिकेशन हो टीम के अंदर, हेल्थ टीम के अंदर, और जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, जो पेशेवर विकास और जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही है, वो क्रिएट हो। अगर हम बात करें नर्सिंग जो लीडरशिप है उसकी परिभाषा की, तो नेतृत्व व्यक्तियों या समूहों को समान लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावित करने, मार्गदर्शन करने और प्रेरित करने की क्षमता को के रूप में प्रभावित किया जाता है। ये परिभाषा है। और अगर नर्सिंग फील्ड में अगर परिभाषा देखें तो नर्सिंग में नेतृत्व का अर्थ या परिभाषा होगी कि रोगी की देखभाल की जिम्मेदारी लेना, टीम का समन्वय करना और एक सकारात्मक जो क्लिनिकल एनवायरनमेंट है, नैदानिक वातावरण है, उसको बढ़ावा देने की प्रक्रिया को हम नर्सिंग लीडरशिप कहते हैं। लीडरशिप की नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है? कई बार अलग से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाई लीडरशिप इन नर्सिंग। तो लीडरशिप में जो नर्सिंग में लीडरशिप है उसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे ये उच्च गुणवत्ता वाली रोगी की देखभाल को बढ़ाता है, यानी जो पेशेंट केयर है वो अच्छी होती है अगर लीडरशिप अच्छी है। नर्सों के पेशेवर विकास यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है। स्वास्थ्य सेवा की जो टीम है उसमें बेहतर कम्युनिकेशन और समन्वय में सुधार करता है, और कर्मचारियों के बीच जो टीम मेंबर हैं उनके बीच में आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ावा देता है। इसके अलावा एक अच्छा नेतृत्व नर्सिंग फील्ड में महत्वपूर्ण जो परिस्थितियां हैं उनमें सही निर्णय लेने के लिए जो उसकी क्षमता होगी उसमें सुधार करता है। जो स्वास्थ्य सेवा के जो पेशेवर हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ केयर टीम के मेंबर्स हैं, उनके लिए वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा बनाता है, उनको कार्य करने में अच्छा लगता है। और जो भी इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, और पेशेंट जो हैं उनके लिए, और इवन जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए जो एंड रिजल्ट है, उसके जो परिणाम है उसमें सुधार लाता है। अब हम देखते हैं कि एक अच्छा जो नेतृत्व है या नेता है, लीडर है, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले अच्छे नेताओं में आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। यानी जो एक नेता है यदि उसे पता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और कमजोरियां क्या हैं, तो उसके आधार पर वो अच्छी जो नेतृत्व है वो प्रदान कर सकता है, उतना ही वो अपने नेतृत्व में प्रभावी होगा। अच्छा जो नेता है वो हमेशा अपने अधीनस्थों के प्रति, अपने हेल्थ टीम के प्रति हमेशा दयालु व्यवहार करता है, उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आता है, उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत अच्छा होता है अपनी टीम के साथ। अच्छा नेता जो है वो एक विजन होता है उसके पास कि कैसे हमें हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेस्ट सेक्टर बनाना है,
तो उनके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण होता है और उसी दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है वो अपने टीम मेंबर को। सर्वश्रेष्ठ जो नेता होता है वो एक गुड संचारक या कम्युनिकेटर होता है, यानी उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं, जो विभिन्न तरीकों से, चाहे वो मौखिक हो या लिखित हो, अच्छी तरह से कम्युनिकेट करता है लोगों के बीच और जो हेल्थ टीम के जो मेंबर हैं उनके बीच संवाद स्थापित करता है। जो गुड लीडर या अच्छे जो लीडर होते हैं उनमें एक क्विक लर्निंग होता है, यानी शीघ्र सीखने की क्षमता होती है और नवीन विचार आते हैं, वो इनिशिएट करने की उनमें क्षमता होती है किसी भी एक्टिविटी को। इसके अलावा जो अच्छे नेता होंगे वो कोऑपरेटिव होते हैं, सहयोगी होते हैं और अपने जो अधीनस्थ या जो टीम मेंबर्स हैं उनसे टीम वर्क प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अच्छे नेता में समस्या समाधान की कैपेसिटी होती है, वो टीम मेंबर के बीच में यदि कोई संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट है उसको बड़ी आसानी से सुलझा सकते हैं और ये ज़रूरी भी है। अच्छे नेताओं में प्रभाव डालने की क्षमता होती है, यानी ये गुड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वे दूसरों को प्रभावित करते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करते हैं। एक गुण है निष्ठा, इंटीग्रिटी। तो जो अच्छे लीडर होते हैं उनकी इंटीग्रिटी अच्छी होती है, उससे जो टीम मेंबर्स हैं उनमें एक विश्वास वो डेवलप कर पाता है। और करेज या साहस, ये भी बहुत ज़रूरी है। जो अच्छे लीडर होते हैं वो साहसिक होते हैं, बोल्ड निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, जिससे चीज़ें सही दिशा में आगे बढ़ती हैं और जो लक्ष्य है उनकी प्राप्ति आसानी से हो जाती है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ऐसे ही उपयोगी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।